हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 6:15 बजे। यूट्यूब की ही एक फ्रेंड है मेरी, जिनका फ़ोन आ गया था। उनका भी ब्लॉगिंग चैनल है। इस टाइम मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्या नाम है। और वो मुझे फ़ोन कर दी थी और वो अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करने लगे एंड बातें हम लोग करने लगे। तो लगभग 1 घंटे का टाइम चला गया। और उसके बाद फिर मैंने कुछ टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे, उसका मुझे नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैं एनालिसिस करने लगी। और इस वजह से मुझे सोने में लेट हो गया। तो मैंने 6:15 बजे का अलार्म लगाया था और उठने के बाद डायरेक्ट मैंने ब्रश किया। ब्रश करके मैं आ गई थी किचन में। हम सभी को अपनी लाइफ ख़राब लगती है और दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली यही होता है। और सच बात यह है ना कि जो लाइफ हमारी है ना, उसको सिर्फ हम ही सही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सही कर सकता है। एंड हम दूसरे को देख के और सोचकर अपना और भी टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसकी लाइफ है ना, उसको ही चेंज करना होता है। अब जैसे मुझे ही पढ़ना है, अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि अपने सपने पूरे करने हैं। सपनों जैसा कुछ रहा ही नहीं है। बस ये जो लाइफ है ना, इसको चेंज करना है। बस ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे नहीं रहना है। और खुद से सोचिए कि अगर अपनी लाइफ आपको खुद अपने आप से नहीं पसंद आ रही है तो इसको हम किसी और से कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो हमारी लाइफ चेंज कर दें। इसके लिए हमें भी तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, हमें भी मेहनत करनी होगी। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। अब जैसे 1-2 कमेंट ऐसे आए थे ना कि सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, 2 बार 3 बार दे दिया, सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अब जैसे डिमोटिवेशन होता है। एंड जो मेरी फ्रेंड है जिससे मैंने कल बात किया, उसका भी सीटेट आई थिंक निकल गया है या फिर नहीं निकला है, मुझे याद नहीं है। काफ़ी टाइम बाद, मुझे लगता है 4-5 महीने बाद बात हुई कल जाकर मेरा। तो उसने भी ना, जैसे जो चीज़ें नहीं हो रही है तो चीज़ें चेंज कर ली, ट्रैक चेंज कर लिया। उसने एसएससी पर स्विच कर दिया। एंड वो पढ़ाती भी है, मतलब मैरिड नहीं है, स्कूल में पढ़ाने जाती है, ट्यूशन लेती है एंड घर का सारा काम करती है। मऊ के साइड की है। और वो मतलब अपने उनके यहाँ की थिंकिंग ही ऐसी है कि अगर तुम लड़की हो तुम्हें सारा काम करना है, उसके बाद कुछ चीज़ें करनी है। बट उसने मेहनत किया 5-6 महीने पीछे, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और उसने मुझे बताया कि उसने अपनी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही अच्छी कर ली है। और एनटीपीसी का उसने एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें उसको फील हुआ कि जो भी रोल है सारा जीएस का है। और उसे लगता है कि अब जीएस मतलब अच्छी कर लेगी तो 2026 में वो एसएससी का एग्ज़ाम देगी और उसके पास फिर जॉब हो जाएगी। तो हमेशा ना कुछ नया तरीका ढूंढना चाहिए चीज़ों को चेंज करने के लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो। हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सही ट्रैक हो। कुछ चीज़ें कभी कभी चेंज करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही सीधी लाइन कहते हैं ना कि चलने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मौसम भी शायद ऐसा होता है ना कि मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाला। क्योंकि कुछ टाइम होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं खुद को। एंड कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। और कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है लाइफ में ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बाकी लोगों की चीज़ें छोड़ दीजिए, जिसका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, मेहनत नहीं कर पा रहे, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन होगा। सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो रात में सोकर, रात में पढ़कर सोइए। नहीं हो पा रहा है तो दिन में अपना टाइम बचाइए, दिन में पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी और को देखकर कि इनका इस तरीके से हुआ था तो मेरा भी इसी तरीके से ही हो जाएगा। अपनी क्षमता को पहचानिए और अपने ऊपर काम कीजिए। किसी को भी कॉपी करने का मतलब बस यही होता है ना कि हमको उनके जैसे बनना है। फिर भी हम जैसे कॉपी ही कहलाएंगे। लेकिन अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो हम अपना एक अच्छा वर्जन क्रिएट कर सकते हैं कि कोई शायद ये सोचे कि हमको भी इनके जैसे बनना है। तो जो भी चेंजेस ला रहे हैं ना, अपने अंदर लाना स्टार्ट करिए। किसी को कॉपी करना छोड़ दीजिए। जैसे कुछ सीखिए किसी से। मैं भी बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, छोटे बड़े सबसे। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई छोटा सा बच्चा भी है ना, इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, कुछ सीखने वाली बात है उसमें ना, मैं उसको भी कैच करने की कोशिश करती हूँ। सीखना अलग बात होती है एंड किसी के जैसे बनना वो अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बाकी जो भी लोग जैसे भी कमेंट्स करते हैं ना, अभी इस टाइम आप लोगों को पता है कि अब तो 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम है। और अब आज मैं ब्लॉग ये अपलोड करूँगी। इसके बाद अब 2 दिन में ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना टाइम कितना भी कम तो 1 घंटे तो चले ही जाते हैं, तो वो भी 1 घंटे में सेव करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालती, मैं कुछ काम अपना करती रहती तो उसी बीच अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। बट फिर भी 2 दिन का टाइम सेव करूँगी और अब एग्ज़ाम दे लूँगी।
संडे रहेगा एंड 8 तारीख से प्रॉपर एक स्टडी रूटीन बनाएंगे अपने अपने एग्ज़ाम को लेके। अपने अपने सब्जेक्ट सब लोग रेडी रखिए एंड आई होप कि आप सब लोगों ने अपना बैच वगैरह जो भी परचेज़ करना था वो सब कर लिया होगा। और हो सकता है कि यूपी टेट का भी फॉर्म आए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ ही गया है। तो जो बीटीसी वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर दें यूपी टेट के ही थ्रू, क्योंकि यूपी टेट अगर करा लिया जाएगा तो हो सकता है कि फिर सुपर टेट भी आ जाए। तो जिसका जो भी मतलब एम है उसके लिए मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं चेंज होने वाला है। और या तो फिर जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए, या फिर अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो आज मेहनत करिए और मेहनत करके आगे फिर अपनी लाइफ चेंज कर लीजिए। दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। और ये जो हमारा रिदम चल रहा है ना, ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू ये ऐसे ही होता रहेगा, बट अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की और ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अपने अंदर भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो उस पर वर्क कीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो कमेंट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसा है वैसा है ना, कुछ नहीं होता है। सब कोई सब कुछ झेल कर ही निकला होता है हर जगह से, और बहुत ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर मिलूंगी एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।